आपका स्वागत है बीइंग कूल 2020 के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन रुइन किंग थॉर की ओरिजिन के बारे में कि कैसे लोकी ने एसगार्ड को डिस्ट्रॉय किया और थॉर ने अपनी दोनों आंखें माइमिर के कुएं में डाल दी और वर्ल्ड ट्री से मरने तक लटक गया एंशिएंट रुइंस के मैजिक को पाने के लिए और एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स को भी चुनौती दे डाली। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही आप वो वीडियो आई बटन पर ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स को भी चैलेंज करने के बाद थॉर खुद को वहां से टेलीपोर्ट करके बाहर निकल चुका था, पर बाहर आते ही थॉर देखता है कि उसकी भेड़ें जिसकी मदद से वो यहाँ तक पहुंचा था वो पहले ही मर चुकी थी। पर अब थॉर हर चीज का पास्ट देख सकता है, इसलिए उसे पता चल गया कि ये लोकी का काम था। इसी के साथ रुइन मैजिक की पावर्स तभी से दिखने लगी और उन्हीं में से एक थी यूनिवर्स के हर एक लिविंग विंग और हर एक जगह को देखने की पावर। इसलिए थॉर सीधा वहीं टेलीपोर्ट करता है जहां लोकी अभी मौजूद था। लेकिन जैसे ही थॉर वेलहला में एंटर हुआ वैसे ही मैंगोस अपने कभी खत्म न होने वाले एंगर और हेट रेट के साथ थॉर पर अटैक कर देता है। और यहाँ मैंगोस की पावर का सोर्स उसका एंगर और उसका हेट रेट है और उसे जितना मारा और गुस्सा दिलाया जाएगा वो उतना ही पावरफुल हो जाएगा। यहाँ तक कि ओडिन भी मैंगोस से फाइट करने से पीछे हटते थे। इसका रीज़न मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंगोस ने थॉर पर अटैक किया वैसे ही ओडिन फोर्स थॉर से पूछने लगी कि क्या तुम बिना हैमर के लड़ पाओगे। तो इसके जवाब में थॉर अपने एक हाथ से ही मैंगोस को रोक देता है और फिर थॉर मैंगोस पर रुइन मैजिक स्पेल डालता ही है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस से ही मिट जाता है। लोकी जो कि थॉर के सामने ही खड़ा था वो भी सोचने लगा कि ये कौन सी स्पेल थी, पर लोकी को कोई अंदाजा ही नहीं था कि अब थॉर क्या बन चुका है। वो थॉर को धमकी देता है कि तुम अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं और मेरी आर्मी तुम्हें ख़त्म कर देगी। पर तभी थॉर ने एक चुटकी बजाई ही थी कि लोकी की छुपी हुई आर्मी उसके सामने आ गई। थॉर उन मॉन्स्टर्स को देखकर कहता है कि क्या बस यही तुम्हारी आर्मी है, और फिर उन सब ने थॉर पर एकदम से अटैक कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में थॉर के आसपास एक फोर्स फील्ड जनरेट हुई कि लोकी की आर्मी उसकी वजह से इंजर्ड होकर नीचे गिर गई और फिर एक रुइन स्पेल थॉर और लोकी के अलावा पूरे वेलहला को तबाह कर देती है, साथ में लोकी की आर्मी को भी। तभी लोकी रोने लगा कि क्या था ये रुइन मैजिक, ओडिन फोर्स क्या था, ये मुझे बताओ। थॉर बस यही कहता है कि जो सब तुमने आज तक किया था ये उसका रिजल्ट है। और थॉर रुइन मैजिक से लोकी के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि लोकी अभी भी जिंदा था। तभी थॉर कहता है लोकी मैं तुम्हें इस तरह से नहीं मारूंगा, पर जब तक मैं रैग्नारॉक को ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। और फिर थॉर लोकी को अपनी बेल्ट में लगाकर लटका लेता है और इसी के साथ थॉर आगे पहुंच जाता है सैर्टर के पास। सैर्टर थॉर को देखकर हैरान था और कहता है थॉर सन ऑफ ओडिन और मेरे दुश्मन का बेटा, कि तुम मुझसे यहाँ लड़ने आए हो। इसके जवाब में थॉर बस एक ही बात कहता है कि नहीं, मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी और मुझे बस अपना हैमर ठीक करवाना है। क्या तुम करोगे? वहाँ ओडिन फोर्स एकदम से चौंक जाती है और थॉर से पूछती है कि ये काम तो तुम खुद से भी तो कर सकते थे, तो सैर्टर को क्यों बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो ओडिन फोर्स भी रुइन किंग थॉर के अगले एक्शन को समझ नहीं पा रही थी। उधर सैर्टर बस एक ही बात कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा हैमर ठीक कर दिया तो क्या तुम मुझ पर ही हमला नहीं कर दोगे? थॉर कहता है नहीं, जब ये हैमर होगा ही तुम्हारे पास तो मैं ऐसा कैसे करूँगा, और ये एसगार्ड के किंग का तुम्हें वचन है कि मैं खुद मेरे हैमर को ठीक करने के बदले तुम्हारे लिए वेलहला और वेनहनम के रास्ते खोल दूंगा। तुम जैसे चाहो वैसे मेरे रेलम को ख़त्म कर सकते हो, और वैसे भी तुम मेरे हाथों से मरना डिजर्व नहीं करते सैर्टर। सैर्टर को हैमर के बदले एसगार्ड पर हमला करवाना थॉर के प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि रैग्नारॉक के हिसाब से सैर्टर ही वो तबाही एसगार्ड पर लाएगा जो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करेगी, चाहे फिर उसे शुरू किसी ने भी किया हो। सैर्टर थॉर की बात मान गया और उसने हैमर को रीस्टोर कर दिया।
इसी के साथ रूइन किंग थॉर हैमर के एक ही ब्लास्ट से नदी के बीच रास्ता बनाता है जो कि पानी को चीरते हुए सैटर्न की आर्मी को वेनहन पहुंचा दे, जहां सारे बचे हुए एसगार्डियंस खड़े हुए थे जो बस अपने लास्ट बैटल की तैयारी में थे। वहां पर वीटर एलबी भी था जो थॉर की उस बैटल में हेल्प करने आया था। थॉर को वीटर एलबी पर विश्वास था कि जब तक वो रूइंस का मैजिक हासिल करके नहीं लौटता तब तक वो उसके लोगों की मदद करेगा। यहाँ तक कि थॉर ने अपनी एब्सेंस में वीटर एलबी को एसगार्ड का टेम्परेरी किंग भी बना दिया था, क्योंकि ओडिन ने वीटर एलबी की स्ट्रेंथ और मायोनिर की वर्दीनेस को साबित करने की वजह से उसे स्टॉर्म ब्रेकर भी दिया था, इसलिए वो भी एसगार्ड का एक हिस्सा था। बट वीटर एलबी उस बैटल में अगर मर जाता तो थॉर कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाता, इसलिए उसने वीटर एलबी को दूसरे रेलम से ही टेलीपोर्ट करके स्पेस में भेज दिया और फिर टेलीपैथी के थ्रू उसे समझाया कि जितना तुमने मेरे लोगों के लिए किया है वो सिर्फ एक भाई ही कर सकता है। मुझे पता है तुमने मेरे लोगों का साथ देने की कसम खाई थी और उनके लिए तुम जान भी दे सकते थे, पर ये मेरे लोगों का एंड है और मैं तुम्हें वहाँ मरने नहीं दे सकता, इसलिए अपने घर वापस जाओ, वरना अर्थ के मेरे दोस्तों और तुम्हारे बिना मुझे याद करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। वो भी थॉर की फीलिंग समझ गया, इसलिए वो वहाँ से अपने घर वापस चला जाता है। फिर आखिर में हम देखते हैं पूरा एसगार्ड जो डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब थॉर के लिए एक आखिरी काम बचा था, उन्हें हराना जो शैडोज में छिपकर बैठे थे, यानी एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स। सो इसलिए थॉर सीधे वर्ल्ड ट्री पर पहुंच जाता है जहां पूरे एसगार्ड की हिस्ट्री लिखी थी, वो भी एक नेवर एंडिंग साइकिल में जो रिपीट होती रहेगी, यानी एसगार्डियन गॉड्स की फेथ्स। वहां ऊपर पहुंचते ही थॉर से कहा जाता है, थॉर सन ऑफ ओडिन, सन ऑफ एसगार्ड, हमें पता था तुम यहाँ आओगे, पर ध्यान रहे तुम्हारी पावर्स यहाँ काम नहीं करेंगी, तुम अपनी फेस चेंज नहीं कर सकते। थॉर कहता है कि मुझे पता है मैं अपने लोगों और मेरी फेस को बदल नहीं सकता, पर मैं उन्हें मिटा जरूर सकता हूँ। और तभी थॉर विल ऑफ फेथ की थ्रेड को ही काट देता है, यानी कि अपनी एग्जिस्टेंस को ही मिटा देता है। वो जो शैडोज में छिप के बैठे थे वो थॉर को रोकते रहे। उन्होंने थॉर से रिक्वेस्ट की, उसे लालच दिया कि वो उनके साथ आ जाए, पर अब थॉर किसी की भी नहीं सुनने वाला था और कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, और विल ऑफ फेथ की साइक्लिक थ्रेड को काट देता है, इसके साथ ही अपनी एग्जिस्टेंस भी। इसी के साथ वर्ल्ड ट्री और एसगार्ड कोलैप्स करके अपनी एग्जिस्टेंस से ही मिट जाते हैं। पर वहाँ एक अजीब बात हुई, एसगार्ड मिट गया, वर्ल्ड ट्री मिट गया, रूइंस भी मिट गए, पर थॉर अकेला अभी भी जिंदा था। बस वो यूनिवर्स के साथ एक हो चुका था और डीप स्लीप में था, पर अभी भी जिंदा था और सब कुछ देख सकता था। और जो एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स थे वो बेसिकली सेलेस्टियल्स थे, जो एसगार्डियन गॉड्स के लाइफ और डेथ से जनरेटेड लाइफ फोर्स को खुद को फीड यानी जिंदा रखने के लिए यूज कर रहे थे। पर थॉर ने अब सेलेस्टियल्स को भी हरा दिया था और वो भी थॉर की ताकत को जान गए थे। वहीं थॉर अभी भी यूनिवर्स से एक होकर जिंदा था। सो दोस्तों, इसी तरह से रूइन किंग की स्टोरी कंप्लीट होती है और आने वाले वीडियोस में हम रूइन किंग थॉर की कुछ और स्टोरीज को कवर करेंगे।